तो देखो आज अपनी एक्सरसाइज है लोकस यानी एक्सरसाइज 10 है लोकस। तो बेसिकली जैसे लोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो लोकस क्या होता है कि ऐसे पॉइंट का बहुत सारे पॉइंट क्या होता है सेट होता है जो एक सर्टेन कंडीशन को क्या करते हैं सेटिस्फाइड करते हैं। यानी जो आपको क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन मिलेगा और उससे हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट देखने जो उस कंडीशन को क्या कर रहे हो सेटिस्फाइड कर रहे हो। कहने का मतलब जैसे ये प्लेन है पूरा, इसके अंदर अपने पास कोई एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और इस फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस से बहुत सारे पॉइंट हैं। यानी कि इस पॉइंट का लोकस बताना आपको। प्लेन के अंदर सिंगल पॉइंट है, वन पॉइंट है, इसका लोकस। तो इसका लोकस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट से हमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट देखने हैं जो इससे क्या हो इक्वी डिस्टेंस पे हो। मान लीजिए जैसे इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या होने चाहिए इक्वी डिस्टेंस पे होने चाहिए, बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास पॉइंट आए हैं बहुत सारे ये है ना, तो इनका जो सेट बनेगा और उन सेट को आपस में ज्वाइन करेंगे, यानी उन पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे, जो फिगर बनेगी वो क्या होगी आपकी सर्कल, ठीक है। तो यदि आपको एक पॉइंट का लोकस पूछे तो क्या बताना है सर्कल बताना है। हमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे इस पे जो इस फिक्स पॉइंट से क्या हो इक्वी डिस्टेंस पे, तो उन सारे पॉइंट को मिलाने पे जो फिगर बनता है वही उस पॉइंट का क्या कहलाता है लोकस। अब दूसरा जैसे ये तो एक पॉइंट को हो गया, अब दो पॉइंट दे दिया आपको, एक इधर दे दिया एक इधर, दो पॉइंट का लोकस पूछे तो आपसे, तो आपको वही काम करना है कि ऐसे हमें पॉइंट देखने हैं बहुत सारे जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो इक्वी डिस्टेंस पे हो। तो मान लीजिए जैसे ये पॉइंट इधर है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए। अब इधर भी हो सकता है पॉइंट, इधर भी, नीचे कहीं भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल, इसी प्रकार ये ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस हैं ये। तो बहुत सारे पॉइंट हमें मिल गए जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो इक्वी डिस्टेंस। अब यदि इन पॉइंट को अपन ज्वाइन कर रहेंगे ना तो हमें एक ऐसी लाइन प्राप्त हो जाएगी जो इस ए बी लाइन को क्या करेगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दो पॉइंट का लोकस पूछे तो वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक पॉइंट का सर्कल, दो का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब तीन पॉइंट दे दे वो भी नॉन कोलिनियर पॉइंट, जैसे एक इधर दे दिया एक इधर दे दिया एक इधर, नॉन कोलिनियर ध्यान रखना। तो देखो दो पॉइंट का लोकस तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं ना, इनको ज्वाइन करें इस प्रकार से तो दो पॉइंट का लोकस तो निकाल सकते हैं ना। दो पॉइंट का लोकस क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये दो ही पॉइंट है, इनका लोकस ये आ जाएगी लाइन, है ना। ये भी दो पॉइंट है तो इसका लोकस ये लाइन आ जाएगी, ये भी दो पॉइंट है इसका लोकस ये आ जाएगी। अब जहाँ पे ये तीनों लाइन इसको कट कर रही है ना, तो उसको सेंटर मान के इसके बाहर क्या बनेगा एक आपके सर्कल बन जाएगा ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। जहाँ पे ये तीनों लाइन क्या कर रही हो इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इस तीनों पॉइंट का क्या है लोकस है। इसको बोलते हैं इस पॉइंट को सर्कमसेंटर, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट है ये इस ए से बी से और सी से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है, और जो फिगर बनी है इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। ट्रायंगल के बाहर अगर सर्कल बनता है तो सर्कम सर्कल। तो इसका जो लोकस है वो हो जाएगा सर्कम सेंटर। कब, जब थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट है, और यदि थ्री कोलिनियर पॉइंट है यानी तीनों एक ही लाइन पे हैं इस प्रकार से, ठीक है, जैसे ये बी ए ये सी, तो इसका लोकस क्या होगा, तो तीन यदि नॉन कोलिनियर पॉइंट है ना तो उनका कोई लोकस नहीं होगा, नो लोकस ऑफ थ्री कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा नहीं जो इन तीनों पॉइंट से क्या हो इक्वी डिस्टेंस पर। जैसे इधर मान लिया तो ये डिस्टेंस तो इक्वल आ जाएगी पर ये ज़्यादा आ जाएगी, इधर मानेंगे तो ये इक्वल आएंगी पर ये ज़्यादा आ जाएगी। तो ऐसा कोई पॉइंट हमें मिलेगा नहीं जो तीनों पॉइंट से क्या हो इक्वी डिस्टेंस पे हो। तो एक पॉइंट का सर्कल, दो पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीन पॉइंट का सर्कम सेंटर, तीन पॉइंट नॉन कोलिनियर हो तो, और तीन पॉइंट यदि कोलिनियर है तो नो लोकस ऑफ कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। ये तो हो गया ये। अब जैसे लाइंस पैरेलल हो उनका लोकस क्या आएगा,
यदि लाइंस पैरेलल हैं आपकी तो उसका लोकस क्या आएगा। देखो जैसे ये दो लाइंस हमें दे देगी, ठीक है, और कहते हैं इनका लोकस बताओ। तो हमें से पॉइंट ऑफ सेट फाइंड आउट करना है जो इन दोनों से क्या इक्वल डिस्टेंस हो। जैसे वो पॉइंट हमें इधर मिल जाए इस प्रकार से बहुत सारे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल, ये वाला आपस में इक्वल, ये वाले आपस में, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं अपने पास ये, है ना। तो ये डिस्टेंस आपस में क्या मिलेगी इनकी इक्वल। तो इन पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन और मिला हमें, वो ऐसा लाइन मिला कि दोनों के क्या आ गया पैरेलल। तो यदि कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका लोकस भी क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि पैरेलल लाइंस का लोकस भी क्या आएगा, पैरेलल। अब दूसरा, जैसे एक लाइन अपने दिया हुआ लाइन सेगमेंट, और इससे जैसे कोई कांस्टेंट डिस्टेंस है, जैसे 3 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का लोकस क्या आएगा, यानी इस पॉइंट का लोकस क्या आएगा। अब जरूरी थोड़ी ये पॉइंट इधर, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे है ना, कहीं पे भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर है, तो इन पॉइंट को अपन ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन और मिली, जो क्या थी, ये लाइन क्या है, इस गिवन लाइन के पैरेलल है, तो इसका भी लोकस क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो यदि कोई एक लाइन सेगमेंट है, उससे कोई फिक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का लोकस पूछे तो भी क्या आएगा, पैरेलल लाइन आ जाएगा। इसके अलावा यदि कोई दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी लाइन, पहले लाइन का तो बता ही दिया पैरेलल आपका। अब यदि लाइन से इंटरसेक्ट करें इस प्रकार से, इसका लोकस क्या आएगा। तो देखो हमें ऐसे पॉइंट देखने, ऐसे बहुत सारे, कि इन दोनों लाइन से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या आना चाहिए, इक्वल, ऐसे मिलेंगे हमें। तो ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है, इस एंगल का बाइसेक्टर कर रहा है। तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उसका जो लोकस आएगा वो आएगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, जब लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी तब। दूसरा, जैसे अपने जो वॉच है, घड़ी घर में, उसमें जो पेंडुलम होता है उसका लोकस पूछे तो आपको, यानी कि जैसे ये मान लीजिए ये वॉच अपनी इस प्रकार से, ठीक है, और ये वो पेंडुलम है, तो ये भाई साहब ऐसे ही घूमता रहता है ना, तो इसका सेंटर ये होता है। तो इसका लोकस पूछे तो ये वाली देखो, ये इसका लोकस है, सेंटर से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वाली, ऐसे बहुत सारे पॉइंट इस पे मिलेंगे हमें। तो उनका सेट अपन बनाएं तो एक आर्क बन रही है। तो इसका जो लोकस होगा पेंडुलम का, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो पेंडुलम का लोकस बताया आपको, लेंथ ऑफ आर्क। अब उसके अंदर, घड़ी के अंदर अपने मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड, ये सब होते हैं। इनका लोकस पूछे तो वो हो जाएगा सर्कल, ठीक है। यानी कि जो आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड है, उनका जो लोकस है वो क्या, उनका लोकस क्या आएगा आपका सबका, सर्कल। पेंडुलम का क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। अब उसके बाद जैसे देखो, जैसे ये प्लेन है अपना, और कोई जैसे भी व्हील है या साइकिल का पहिया, जैसे मान लो इधर से जा रहा है ऐसे, तो पूछे इसके सेंटर का लोकस बताओ, ये वाला, ठीक है। तो इस सेंटर को आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन आ गई हमें। तो इस सेंटर का लोकस क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्लेन, ठीक है, पैरेलल टू प्लेन। तो ये 8-10 क्वेश्चन मैंने बताए, इनको रट लो अच्छे से, याद कर लो, 1 नंबर का जरूर आ जाएगा, इन्हीं में से आता है। अब इसकी देखो एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपकी, 10.1 से यही आएंगे आपके। अब 10.2 में एक तो थ्योरम है इम्पोर्टेंट, मीडियन थ्योरम जो है आपकी, वो वाले मैं प्रूफ आपको बता रहा हूँ अभी, कि जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, अपन ने बना लिया ये ट्रायंगल, 3 इसकी मीडियन है, तो एक तो मीडियन ये हो गया, और एक ये मीडियन है, और एक ये मीडियन, ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये डी पॉइंट हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, और इसको कह दिया जी। तो कह रहे यदि तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो प्रत्येक जो मीडियन है इनका रेशियो आएगा, यानी ए जी रेशियो जी डी
या BG रेशियो GE या CG रेशियो GF, वो सब का क्या आएगा, सेम आएगा, 2:1। तो हमें ये क्या करना, प्रूफ करना आपको 2:1। तो उसके लिए थोड़ी सी हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जैसे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन अपन याद करते हैं इसकी। एक तो सबसे पहले लिखो इसका गिवन में क्या लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ABC AD BE और CF आर मीडियंस, ये सब क्या है, इसकी मीडियंस हैं। ठीक है, और सारी की सारी जी पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेप्ट, वो लिख देना इसमें। आपको प्रूव करना है आपको, यानी कि 2 प्रूव करना है ये वाला। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें आपको याद रखना है कि जॉइन, इसको ड्रॉ या प्रोड्यूस लिख देते हैं कि प्रोड्यूस AG एट पॉइंट H सच दैट, इस प्रकार से इंक्रीज करना है, बढ़ाना है कि जितना AG है उतना ही क्या है, GH है आपका, यानी इसको आगे की तरफ बढ़ाना है, आगे की तरफ। ठीक है, और कौन से पॉइंट तक, H पॉइंट तक, ये आपका है D। दूसरा जॉइन BH एंड CH, ये तो ज्वाइन करा दिया। अब देखो प्रूफ, तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो फिगर बन रही दिख रही ना आपको, ये वाली, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना। सबसे पहला काम ये रखो याद। तो देखें, ट्राइंगल लेते हैं अपन कि नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ABH में देखो F किसका मिड पॉइंट है, यानी कि F इज मिड पॉइंट ऑफ AB और G इज मिड पॉइंट, G किसका मिड पॉइंट है, AH का, क्योंकि जितना AG है उतना ही G है, तो इसका मतलब G क्या हो गया, AH का मिड पॉइंट। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम कि जो FG लाइन है ये ट्राइंगल के थर्ड साइड, यानी कि BH के क्या हो जाएगी, पैरेलल, और इसी के हाफ के इक्वल। अब देखो FG इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब GC भी इसी के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन के पार्ट है ना ये वाले। इधर ये वाला पार्ट अगर इसके पैरेलल है तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। इसका मतलब कि जो GC या CG है वो भी किसके पैरेलल हो जाएगा, BH के। इसको फर्स्ट बोल देते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार GC इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब BG किसके हो जाएगा, CH के, क्योंकि आपके पास ये वाला ट्राइंगल ले लें, कौन सा, ACH। इसमें E मिड पॉइंट किसका है, AC का, G किसका है, AH का। तो G लाइन किसके पैरेलल होगी, ट्राइंगल के थर्ड साइड के, यानी कि G इसके पैरेलल है तो BG भी इसके हो जाएगी। तो डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली BG है वो किसके हो जाएगा, आपके CH के। अब फर्स्ट और सेकंड से देखो अपोजिट साइड क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये जो फिगर बना ये क्या बन गया आपका, पैरेललोग्राम। BGCH BA पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं आपके, मतलब जितना BD है उतना ही DC, जितना GD है उतना ही DH। अब GD इक्वल टू DH है, तो DH क्या है, इस GH के हाफ के इक्वल। भाई GD इक्वल टू क्या है, DH है, तो इसका मतलब मैं DH को GH का हाफ लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों पार्ट आपस में क्या है, इक्वल। तो हाफ हो गया आपका GH, इधर GD, इधर 1/2, और GH किसके बराबर है, देखो GH है AG के बराबर, तो इधर आ जाएगा AG। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इस 2 का तो इधर डिवाइड कर देते हैं और GD का इधर करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, AG/GD, और ये आ जाएगा 2, इधर डिवाइड करेंगे तो, और 2 को लिख सकते हैं 2/1 या फिर 2:1, और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था
कि प्रत्येक मीडियन का जो रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा। तो पहला काम याद रखो कि ये जो फिगर है इसको बनाना है पैरेललोग्राम, उसके बाद तुरंत होगा ये। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो BD इक्वल टू DC, GD इक्वल टू DH। अब DH को क्या लिख सकते हैं, GH का हाफ, और GH किसके बराबर है, AG के बराबर। ये प्रूफ हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद देखो थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो 2 नंबर में ज़रूर, यदि 3 नंबर का क्वेश्चन आता तो 1 नंबर का तो है ही, और 2 नंबर का ज़रूर फिर 10.2 से ही आएगा आपका। मतलब कोई भी मीडियन है उसका रेशियो क्या आएगा, 2:, फर्स्ट वाला पार्ट 2 आगे वाला 1, फर्स्ट वाला 2 आगे वाला 1, फर्स्ट वाला 2 आगे वाला 1। जैसे ये है अपना AD मीडियन, ये पॉइंट है बीच में DG, और ये 2:1। अब आपको पूछे AG इस पूरी लाइन का कितना पार्ट है, तो कैसे निकालते हैं AG। पूरी लाइन दे रखी हो, AG फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालेंगे, टोटल रेशियो कितना है इसका 3, तो AG का रेशियो लिखो अपॉन में टोटल रेशियो मल्टीप्लाई AD, ठीक है। अभी इसी प्रकार यदि मेरे को GD निकालना हो तो GD का रेशियो नीचे टोटल रेशियो मल्टीप्लाई AD, ठीक है। इसी प्रकार BG निकालना हो तो वो भी 2/3 BE आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है। और GE निकालना हो तो 1/3 BE आ जाएगा। इसी प्रकार CG निकालना हो तो 2/3 CF, ठीक है। और यदि FG निकालना हो तो वो 1/3 CF आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले दिमाग में बिठा लो। अब इस पे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यानी कि एक एग्जाम्पल देखो, जैसे हमें गिवन है कि AG कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BE कितना दिया हुआ है 12.6 सेंटीमीटर, और FG कितना फाइंड आउट गिवन है 3 सेंटीमीटर। अभी निकालना आपको AD फाइंड आउट करना है, GE निकालना है और GC निकालना है, ये 3 निकालना है। तो सबसे पहले देखो AD, अब AD कैसे निकालेंगे। AD वाला देखो हमें AG गिवन है तो AD निकाल सकते ना, ये फर्स्ट वाला देखो AG गिवन है तो AD निकाल सकते हैं, यानी कि AG इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो 2/3 AD। अब AG कितना है 6, तो 6 इक्वल 2/3 AD, 2 से ये कैंसिल कर दो 3, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AD कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब दूसरा देखो B कितना है 12.6 और GE निकालना है, तो GE निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला जब B लेंथ दिया हो तो, यानी कि GE इक्वल टू 1/3 BE, और B दिया हुआ है 12.6, तो GE इक्वल टू 1/3, 3 से इसको कैंसिल कर दें तो 4.2 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या निकालना, GC निकालना है आपको, और FG दिया हुआ है, FG दिया हुआ है, GC निकालना है। तो डायरेक्ट अब वो शुरू वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, कि GC अपॉन FG, इनका रेशियो कितना होता है 2:1। अब हमें GC फाइंड आउट करना है, FG दे रखा 3, तो GC अपॉन 3 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो GC कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके 1-2 एग्जाम्पल हैं, मैं जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 इम्पोर्टेंट है 6 नंबर के लिए, मतलब पूछ सकता है आपको, तो वो आपको कराएंगे अपन कल वाले वीडियो में, यानी उसमें 11th की भी थ्योरम होगी इम्पोर्टेंट और ये वाले। अब ध्यान रखो, देखो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा वो 10, 9 और 9, 10 और 11 से, 9, 10, 11 और 12, तो 12 की तो 6 नंबर की कंफर्म मानो आप, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अब बच गए 2 ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो एक तो 12 से आ गया, बच गया 3 एक्सरसाइज, तो इनमें से किन से आएगा 6 नंबर का,
तो या तो 9 से बन सकता है या 10 से या 11 से। अगर 9 से बना तो 10 और 11 से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखो। और 10 से बन गया 6 नंबर का तो 9 और 11 से। अब 10 से 6 नंबर में कौन सा बन सकता है, इसके दोनों एग्जाम्पल 2 और 3 है ना। और क्वेश्चन नंबर जैसे 4 और क्वेश्चन नंबर 5, तो ये कल करेंगे अपन, ठीक है।